नमस्कार। आपको जानकारी हो गई होगी कि आरबीआई ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। जी हां, आरबीआई ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ने यह भी बताया है कि आप 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को अपने खाते में जमा कर लीजिए या फिर आप किसी भी बैंक के शाखा में जाकर के आप इन्हें बदल लीजिए। इसके लिए अलग से कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले के बाद तरह तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, तो इन सवालों के हल लेकर के हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। सिलसिलेवार से एक एक प्रश्न के उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो इस ऐलान के बाद लोगों के दिमाग में पहला प्रश्न है कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद भी ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है। दूसरा प्रश्न ये है कि आरबीआई के नए नियम क्या हैं इस फैसले के बाद। आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं। तीसरी बात कि 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने के नियम क्या होंगे। लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के अपने नोट बदल सकते हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। चौथा सवाल यह है कि 30 सितंबर 2023 के बाद जो नोट नहीं बदले जाएंगे आखिर उनका क्या होगा। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। यह संभावना है कि आरबीआई इस बारे में भी कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। पांचवा सवाल कि इस वक्त बाजार में कितने 2000 के नोट हैं। 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2000 के नोट बाजार में चलन में थे। इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। छठा सवाल कि क्या आरबीआई ने इन नोटों को पहले ही छापना बंद कर दिया था क्या। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है। इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरबीआई के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि 2000 के नोट पर रोक लगाकर भाजपा अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने पूछा है अगर 2000 के नोट पर अब पाबंदी लगाई जा रही है तो इसे 2016 में लाया ही क्यों गया था। प्रधानमंत्री नोटबंदी का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद सामने आया था 2000 का नोट। नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया नोट लेकर आई थी। 8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और इनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगी। हालांकि बीते सालों में 500 का नोट तो खूब चला, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोटों की किल्लत पर सवाल उठते रहे। साल 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि आरबीआई ने साल 2019 और 2020 में 2000 रुपए के नए नोट छापे ही नहीं हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने साल 2020 में कहा था मार्च 2019 में 329.10 करोड़ रुपए कीमत के 2000 रुपए के नोट बाजार में चल रहे थे। वहीं मार्च 2020 में इनकी कीमत कम होकर 273.98 करोड़ रुपए रह गई थी।